हर हर महादेव मित्रों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। जल्दी जल्दी जुड़िए क्योंकि आज का लाइव थोड़ा सा कम टाइम के लिए मैं रहूँगा, मुझे कहीं निकलना भी है। और चूँकि बहुत सारे लोग दो चार गो वीडियो जो था वो डायरेक्ट सजेस्ट कर रहे थे देखने के लिए, हालांकि देखने के बाद बड़ा ताज्जुब हुआ लगनशीलता को देख करके। मगहिया जवान के जो दोनों कपूत हैं उनकी मौसी भोजपुरी अभिनेत्री त्रिशाकर मधु, उनका मैंने भोजपुरी के प्रति डेडिकेशन, मेहनत, लगाव, समर्पण जो देखा, देख करके अभिभूत हो गया। मैं केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी से मांग करता हूं कि भोजपुरी अभिनेत्री त्रिशाकर मधु और प्रियंका पंडित को पादम श्री पुरस्कार देने का कष्ट करें। मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुशंसा करता हूँ क्योंकि इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, इतनी ज़बरदस्त मेहनत कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। और जो जहर का घूंट उन्होंने अपने मुंह में लिया, उस जहर के घूंट के बारे में तो कोई व्याख्या ही नहीं कर सकते। वो भोजपुरी को आज उस लेवल पे लेकर के चली गई कि जहाँ पे हमारे भरत शर्मा जी, हमारे मदन राय जी, गोपाल राय जी, विष्णु ओझा जी भी अगर उनकी इस कलाकारी को देखेंगे तो एनर्जी से भर जाएंगे, भरपूर एनर्जी आ जाएंगे उनके साथ में, उनके अंदर में। तो मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे दिग्गज हैं, हमारे अभिभावक स्वरूप भरत शर्मा जी, मदन राय जी, गोपाल राय जी, विष्णु ओझा जी, मुन्ना सिंह जी, इन लोगों को भी इनके इस अभिनय को दिखाया जाए और उन्हें भी वो सौभाग्य प्राप्त कराया जाए जो त्रिशाकर मधु जी के अथक प्रयासों से बना है। मैं त्रिशाकर मधु जी का नाम जब शुरुआती दिनों में सुना था तो शुरू में हम तिरछाकर मधु, जैसे त्रिशाकर मधु तो वैसा कोई नाम तो होता नहीं है।
तो हमको लगा कि तिरछा कर मधु, मैंने होता नहीं सोझा कर मधु तिरछा कर मधु, तो उस टाइप का कुछ नाम है या क्या है। दूसरी चीज़ें, मधु का इंग्लिश होता है हनी, और हनी जब प्रीत करने लगे तो कहीं न कहीं उनकी जो अवस्था जो होती है वो हनी प्रीत की तरह हो जाती है, जिनके उस त्याग और समर्पण और बलिदान को आपने जरूर सुना होगा, जो बाबा रहीम राम रहीम के प्रति उन्होंने जो समर्पण दिखाया था। भक्तों, आज वही हनी मधु बन करके भोजपुरी फिल्म जगत में वो अपनी त्याग और बलिदान, अपनी त्याग और लगनशीलता दिखलाई हैं। मैं इसके लिए त्रिसाकर मधु के जज्बे और लगनशीलता को कोटि कोटि वो करता हूँ। आपके जितने भी माता पिता हैं, चूँकि हमको तो अब डाउट लग रहा है कि माता पिता कितने हैं, मैं उनके बारे में भी मैं सोचने पे थोड़ा सा मजबूर हो जा रहा हूँ। शायद वो भी ऐसे किए होंगे। त्रिसाकर मधु जी के बारे में मैंने जब सुना कि नहीं अच्छी कलाकारी कर रही है, मैंने एक गाने का शूट के लिए जो डायरेक्टर थे, मैंने उनको बोला कि इस गाने पे त्रिसाकर मधु फिट बैठेगी। उस दौरान त्रिसाकर मधु से जब संपर्क किया गया, मैंने आज तक बात नहीं किया, लेकिन जब संपर्क, और मैं करता भी नहीं हूँ डायरेक्ट, मैंने जब उनको बोला कि आप बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि नंबर दे दूँ। हम कहे नहीं, नंबर आप हमको मत दीजिए, आप बात कर लीजिए। तो उस दौरान जब बातचीत हुआ वहाँ पे, तो त्रिसाकर मधु ने पूछा कि गाना किनका है। बताया गया कि गाना संतोष रेणु यादव जी का है। तो त्रिसाकर मधु ने बोला कि अरे बाप जे, संतोष सर तो बड़ा वायरल रहते हैं, बहुत वायरल इंसान हैं, उनका गाना अभी नहीं कर सकते। तो अगले ने मेरे तरफ से फाइट भी किया। अगले ने बोला अरे यार, वायरल रहते हैं तो वो अच्छे कार्यों के लिए वायरल रहते हैं, कभी किसी को गलत तो नहीं बोलने जाते हैं, जो रहता है सच वो बोल देते हैं। लेकिन नहीं, आप नहीं समझेंगे ना, हमको इंडस्ट्री में और लोगों के साथ भी तो काम करना है। अभी इंडस्ट्री में हमको बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। ये नहीं, अभी उनके साथ काम नहीं कर सकते, फिर जब नॉर्मल हो जाएंगे वो, तो फिर काम किया जाएगा। वो इंसान हमको, गीतकार शंकरपुरी बलिया जी लिखते हैं कि जी लगाकर मत बोलिए उसको भैया। अरे मगहिया जवान की मौसी हैं तो थोड़ा सा प्रतिष्ठा तो बनता है। शंकरपुरी जी, थोड़ा सा प्रतिष्ठा बनता है, चूँकि मगहिया जवान की मौसी हैं और मगहिया जवान हमारे नाजायज़ औलाद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे रिश्ता में क्या लगेंगे वो, आप समझ सकते हैं। तो वही डांस डायरेक्टर हमको फ़ोन करके बोले कि सर ऐसा है कि ऐसी ऐसी बातें उसने बोली। हमने कहा कोई बात नहीं, अगर उस
कलाकार को अगर ऐसा लगा कि ये ज़्यादा वायरल हैं, इनके साथ काम नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। अरे संतोष रेणु यादव का तो नाम ही है कलाकार पैदा करने वाला। संतोष रेणु यादव अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कलाकारों को ब्रेक दिया है, और कुछ तो ऐसे सुपरस्टार हैं जो संतोष रेणु यादव के साथ काम करके और तब सुपरस्टार हुए हैं। ये आप लोगों के आशीर्वाद से ये सौभाग्य तो मुझे मिला है। तो वही फिर दूसरे आर्टिस्ट के साथ में काम हुआ, गाना बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उस समय से हम सोचने पे मजबूर थे कि आखिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में किस लेवल का मेहनत करके बहुत आगे जाना चाह रही थी, किस टाइप के लोगों के साथ में काम करना चाह रही थी। उसका उत्तर मुझे मिला, और ख़ास करके ये जो कमी थी, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो सेक्शन था भी ये कमज़ोर पड़ रहा था। मैं रियली में त्रिशाकर मधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं ऊपर वाले से मैं कामना करता हूँ कि उनके मनोबल को और बढ़ा के रखिएगा, ताकि उनका ये मनोबल भोजपुरी के और कलाकारों को सहयोग करे, भोजपुरी के और कलाकारों को ये सपोर्ट कर सके। ऐसे कलाकार कोई छोटे मोटे मेहनत करके नहीं बनते हैं, इसके लिए रातों रात जागना पड़ता है, रात रात भर मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के ऐसे कलाकार जन्म लेते हैं। आप गाना सुने होंगे राकेश मिश्रा जी का, राजा तनी जाई न बहरिया। वो बार बार कह रहे हैं, हे राजा, हे पतिदेव, आप बाहर क्यों जा रहे हैं। अलग बात है कि उस गाने का भावार्थ चेंज था, लेकिन उस गाने के भावार्थ में कवि ने लिखा राजा तनी जाई न बहरिया। कवि लिख रहे हैं कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आप अभी बाहर जाइए। लेकिन उस गाने में काम करने के दौरान त्रिशाकर मधु ने अपने अंदर फील किया, राजा तनी जाई न बहरिया, हे राजा आप बाहर मत जाइए, आप घर में रहिए। मैं सच तक के जो मनीष कश्यप जी हैं, जो आजकल बड़ा वायरल हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, दोस्त, दुनिया वीरों से वीरांगनाओं से खाली नहीं है। आप खुद को वायरल करना चाह रहे थे दोस्त, आपका वीडियो क्या जाएगा त्रिशाकर मधु जी की मेहनत के सामने। त्रिशाकर मधु जी किसी भी वीडियो में काम करती हैं, वो वीडियो मिलियन पे मिलियन जाता है। फिर इस वीडियो की तो बात ही छोड़ दीजिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, क्या बात है। कुछ और भी कानो कान समाचार मिली है, लेकिन जब तक कि वो पूरी तरीके से मैं उसका पुख्ता सबूत नहीं मैं हासिल कर लेता हूँ, तब तक उन समाचारों के बारे में बोलना उचित नहीं है। क्योंकि आप तमाम लोग इतना तो जानते ही हैं कि आपका भाई संतोष रेणु कड़वा बोलता है, लेकिन सबूत के साथ बोलता है, ठोस बोलता है। जो बोल देगा वो फॉल्स नहीं बोलेगा, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे दुनिया हैं। आज का लाइव भी मैं आया तो आप ही के कहने पे आया
क्योंकि सुबह से तमाम लोगों का कॉल आया, भैया एक बार प्लीज़ लाइव आइए ना, आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। और उसमें भी भोजपुरी के इस कलाकार की इतनी असीम प्रकाष्ठा, इतनी लगनशीलता आज तक मैंने किसी में नहीं देखा, किसी में नहीं देखा मैंने आज तक। महेश भट्ट कनाडा से सनी लियोन को लेकर के आए थे, त्रिसाकर मधु बंगाल से आई, और वाह रे वाह क्या भोजपुरी में जलवा दिखाया इन्होंने। शिल्पी राज गाई चित बदली खिया के मजा मारलस रे बंगलिनिया। यहाँ पे मधु ने कहा चित बदली नहीं। देखिए यहाँ पे फिर मेरे उस गाने का भाव आता है, मजा मार लेना तकिया लगा के। उस तकिया का क्या भरपूर उपयोग त्रिसाकर मधु जी ने किया है अपने इस मेहनत में, अपने इस स्टोरी में। शिल्पी राज ने गाया चित बदली खिया के मजा मारलस रे बंगलिनिया। उस पे खेसारी लाल यादव भी भैया गाए। उसको यथार्थ सत्य साबित कर दिया त्रिसाकर मधु जी ने कि आप तमाम कुछ कहें, मधु जब भी मजा मारेंगे तो तकिया लगा के मारेंगे। चित बदली नहीं, तकिया मैंने जो गाया था, मजा मार लेना तकिया लगा के, 2011 में बहुत बड़ा हिट गाना था वो। हाय रे आलू चैप एल्बम का था, एंगल कंपनी से रिलीज हुआ था। मजा मार लेना तकिया लगा के, उस गाने से इंस्पायर होकर के त्रिसाकर मधु ने तकिया का भरपूर यूज किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो जैसा करेंगे वो वैसा पाएंगे। रोपेंगे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और जिनको अगर वो कांड, जिनको वो अगर उनकी मेहनत देखने का अवसर मिला है, तो मैं कहूँगा आपसे कि अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगे। अभी देश के लिए उस एनर्जी को बचा करके रखिए। अगर जिनको वो प्रसंग देखने को नहीं मिला है, वो इंतज़ार करें, आपके किसी न किसी शुभचिंतक के द्वारा वो प्रसंग आपके पास चला जाएगा। प्रसंग जाने के बाद कोशिश करेंगे वैसे इंसान को दिखा दीजिए जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। मैं डंके के चोट पे मैं इस बात को कहता हूँ, उस प्रसंग को देखने के बाद अगर उस इंसान के अंदर ताकत नहीं आ गई, एनर्जी नहीं आ गई, तब फिर कहिएगा मुझे। भक्तों, बड़ा अच्छा लगा आज। त्रिसाकर मधु जी, आपके इस लगन को बार बार प्रणाम है। दोनों हाथ छू कर आते, हाथ लगा कर मैंने जोड़ करके। वाह, अलख निरंजन, अलख निरंजन। विकास सिंह जी लिखते हैं, एक मेरे दोस्त, अपने आप को क्या समझते हो आप? अपने आप को मैं आपका छोटा भाई ही समझता हूँ। हमको पता है आपको वो प्रसंग देखने को नहीं मिला है, वरना आप भी अभिभूत हो जाते।
घिरहुआ यादव लिखते हैं, गंदा वीडियो वायरल हो रहा है कुछ कलाकार का। हमको पता है घिरहुआ जी, आप भी देख करके घिर चुके हैं उस वातावरण में अपने आप को। खैर, गीतकार शंकर जी लिखते हैं, रात वीडियो देखनी तो तुरते मूड हमरो खराब हो गई भैया। नहीं, कभी उस मूड को खराब नहीं करना है। ये साजिश है, ये साजिश है बंगलिनिया के द्वारा भोजपुरिया समाज को कमज़ोर करने का। इस साजिश को नाकाम कर देना है। देखिए, कमज़ोर अपने आप को मत कीजिएगा, एनर्जी बर्बाद मत कीजिएगा। ये साजिश है, ये साजिश है बंगलिनिया के द्वारा कि भोजपुरिया जो लड़ाकू हैं उसको कमज़ोर कर देना है। कमज़ोर नहीं होना है। देखिए, उनकी इस मेहनत को देखिए, संघर्ष को देखिए, लगनशीलता को देखिए, और क्या जहर पी है। अरे बाप, वो जो विषपान जो हुआ है उसका तो कह ही नहीं सकते हैं। प्रभु भोले शंकर के बाद अगर किसी ने विषपान किया होगा तो वो त्रिसाकर मधु हैं। अलग बात है कि प्रभु भगवान शंकर वो जो विषपान किए हैं वो धर्म के आधार पे हुआ, और यहाँ पे जो हुआ है वो मज़ा के आधार पे हुआ है। बस अंतर इतना ही है। ये कहीं न कहीं प्रभु भोले शंकर से इंस्पायर भी हुए हैं इस विषपान के लिए, लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि प्रभु शंकर जो विषपान किए हैं उसकी बात अलग है। उसकी वजह हम लोग हैं कि आज हम लोग जीवित हैं। पता नहीं इनका जो विषपान करने का तरीका था वो किसको जीवित करने के लिए कर रहे थे, ये समझ में नहीं आया भक्तों। अरवल जिला लिखते हैं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हो अरवल जिला। धारी किशन मंडल जी लिखते हैं, संतोष भैया वीडियो कहाँ मिली? कोई न कोई आपके शुभचिंतक दे देंगे, आप संपर्क कीजिए। प्रकाश कुमार लिखते हैं, वीडियो भेज दीजिए भगवान, भगवान आप हैं, आपके माध्यम से हमें वो अलौकिक दृश्य देखने का अवसर मिला। कोटि कोटि धन्यवाद आपको। बस आपके फरमाइश पे मैं ये लाइव आया था, क्योंकि आप लोग सुबह से ही चाह रहे थे कि मैं कुछ बोलूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से मैं त्रिसाकर मधु जी के अंदर भोजपुरी के लिए इस लगाव और इस संपूर्ण समर्पण को देखते हुए मैं उन्हें पादम से पुरस्कार देने की अनुशंसा करता हूँ। जय हो, लव यू आप सब, ऐसे ही बने रहिए। कोटि कोटि धन्यवाद आप सबों का। जहाँ हैं मस्त रहिए। एक रिक्वेस्ट, उस अलौकिक दृश्य को देखने के बाद अपने आप को कमज़ोर मत कीजिएगा। जो व्यक्ति इस सांसारिक दुनिया से मोह भंग हो गए हों उन्हें वो अलौकिक दृश्य दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। जो व्यक्ति बिल्कुल इस जीवन से जिनको मोह माया ख़त्म हो गया हो उनको इस अलौकिक दृश्य दिखाने का कोशिश जरूर करेंगे, यदि आपके पास आ जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उनकी इस कलाकारी के लिए
क्या वाकई में कलाकारी उन्होंने किया, इसके लिए मैं होट्स ऑफ करता हूँ, होट्स ऑफ। जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम आप सबको। साथ ही साथ मैं मगहिया जवान से कहना चाहूँगा, हे मेरे नाजायज़ पुत्रों, आप अपनी इस मौसी के जो अभिनय है उसके ऊपर भी दो चार शब्द ज़रूर कहेंगे, क्योंकि तमाम मौसा जी को आप बहुत टारगेट किए हैं। एक बार मौसी को भी देख लीजिए। लव यू आपको, लव यू। जय हो। हर हर महादेव। और मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संतोष रेणु ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद मदमस्त हो जाएंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मेरे मैं जो लाइव आया हूँ, ये मगध सम्राट मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी आप लोग फॉलो कर लेंगे। और मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संतोष रेणु ऑफिशियल, जिस पे अभी बहुत ज़बरदस्त गाना आने वाला है। अभी 3-4 दिन के बाद एक बहुत लाजवाब वीडियो रिलीज होगा। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और इस गरीब भाई पे उपकार करेंगे। जय हो। लव यू आप सबको। आपके माता पिता को मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम। और ऐसे ही मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, जहाँ है वहाँ बने रहिए। हाँ, उस अलौकिक दृश्य को वैसे लोग जो इस दुनिया से हार चुके हैं उनको एक बार ज़रूर दिखा देंगे। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, वो पुनः वापस इस दुनिया में बहुत जोश खरोश से आ जाएंगे और जीना चाहेंगे। लव यू आप सबको। जय हो, जय हो बंगलिनिया, जय हो।